नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो इतना धरना हुआ, इतना लाठीचार्ज हुआ बिहार में, काफ़ी लोग प्रयास किए बट प्रयास किसी का सफल नहीं रहा। और 4 तारीख को बीपीएससी आयोग जो है अपना एग्ज़ाम कराने में सफल रहा। 4 तारीख को जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला था, जो बापू परीक्षा परिषद का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका 4 तारीख को एग्ज़ाम करा लिया गया। और जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद से जो पेपर आया, पेपर के लेवल को देखने के बाद से ये समझ में आ गया कि जो आयोग बच्चों को कहता है कि ये बच्चे नॉन सीरियस हैं, ये है वो है, दुनिया भर का एलिगेशन लग रहा था, वो समझ में आ गया कि आयोग कितना एक्टिव है एग्जाम कराने के लिए। पेपर के लेवल को देखिए, पेपर के पैटर्न को देखिए, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि जो बीपीएससी जो कहता है कि मेरे पास इतनी टीम है पेपर बनाने का, वो कितना सीरियस है इस एग्जाम को कराने के लिए। लेकिन कैसे भी करके वो एग्जाम कराया गया, एग्जाम आपका हो भी गया। अब आती है बात रिजल्ट की। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जो बीपीएससी के सचिव हैं उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बोला था स्केलिंग मेथड का यूज करेंगे। और अभी पेपर के जस्ट बाद जो एग्जाम कंट्रोलर है बीपीएससी के, उनका भी इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो स्केलिंग मेथड से आएगा। बट किसी ने स्केलिंग मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो होता क्या है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और मैं सबसे एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं बीपीएससी के, वो अलग अलग मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं इस मेथड से रिजल्ट दूंगा, उस मेथड से रिजल्ट दूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट है ना, आप ऑफिशियल साइट पे जाइए और ऊपर एफएक्यू सेक्शन होगा, आप वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड करिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो नीचे बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला उसी के रिगार्डिंग वो एफएक्यू सेक्शन है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो एग्जाम है आपका स्केलिंग मेथड इसमें यूज नहीं किया जाएगा। पीटी के एग्जाम में स्केलिंग मेथड यूज नहीं किया जाएगा। या तो आपका ऑफिशियल साइट पे जो लिखा हुआ है वो गलत है, या तो फिर आप गलत हैं। दोनों में से कोई ना कोई गलत तो जरूर है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप मीडिया में आके कुछ बोले और आपके ऑफिशियल साइट पे कुछ रहे। जब ये धरना हुआ था 5 तारीख को, जब धरना हुआ था नॉमिनेशन को लेके, तो उसमें भी साफ साफ क्लियर हो गया था कि ये जो आपका एग्जाम है 1 डे 1 शिफ्ट विदाउट नॉमिनेशन होगा। आप ये बताइए कि आप नॉमिनेशन भी नहीं करेंगे और आप अपने ऑफिशियल साइट पे लिखे हैं कि वहां पे लिखे हैं कि मैं स्केलिंग मेथड भी नहीं यूज करूंगा। भले आके मीडिया में आप कह रहे हैं कि स्केलिंग मेथड यूज किया जाएगा, लेकिन कौन सही है कौन गलत है इसको आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कोर्ट तो बताएगा ही बताएगा कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग भ्रम फैला के रखे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग का पेपर का पैटर्न था, उस पैटर्न को देखते हुए पता चल रहा है कि कितना आप लोग सीरियस है एग्जाम कराने के लिए, कितना आप लोग सीरियस है पेपर को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। लेकिन बात ईगो पे आ गई थी, गवर्नमेंट के ईगो पे आ गई थी। क्योंकि अब बात आ गई थी कि हम क्यों कैंसिल करें भैया। बात कैंसिल थी नहीं थी, बात यह थी कि जो इस एग्जाम का लीक, पेपर लीक वाली बात जो थी नहीं, बात यह था कि जिस एग्जाम का आपने पेपर कैंसिल किया, वो जो भी गड़बड़ी वहां पे हुआ था किसके वजह से हुआ था, वो उसकी जांच क्यों नहीं की। आप जब जो मन में आता वो करते, जो मन में नहीं आता वो करते हैं, और बाद में बोल देते हैं कि बच्चे नॉन सीरियस है। तो आप लोग कितना सीरियस है? मीडिया में आके आप कुछ बोल रहे हैं, आपके जो ऑफिशियल साइट है वहां पे कुछ और लिखा गया है, एक तरीके से आप गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए। देखिए, कोर्ट बीच में बंद होने का जो भी छुट्टी थी कोर्ट की, उसी का ये बीपीएससी ने फायदा उठाया है। अगर कोर्ट ओपन होता तो बीपीएससी इतना फायदा नहीं उठा पाता। और इस रिजल्ट को बहुत जल्दी इनको जारी करना है, क्योंकि भैया कहीं बीच में स्टे ना लग जाए। तो स्टे तो लगना 100% कन्फर्म है। आज बीपीएससी का जो भी मैटर था वो कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और आज उसकी फर्स्ट हियरिंग है। तो फर्स्ट हियरिंग में जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग के फेवर में आएगा। क्योंकि इनकी जितनी भी बातें हैं, कहते कुछ और है, बैकग्राउंड में कुछ और होता है। तो उस तथ्यों को वहां पे रखा जाएगा और फाइनली डिसीजन देखिएगा यही आएगा आज शाम को कि हम लोग के फेवर में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि ये रिजल्ट को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिजल्ट आप कैसे देंगे, नॉमिनेशन करेंगे नहीं, स्केलिंग मेथड होता क्या इसको आपने बताया नहीं है। लेकिन आपके ऑफिशियल साइट पे लिखा है कि स्केलिंग मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। जब आप वहां पे लिखे हैं कि स्केलिंग मेथड का यूज नहीं करेंगे तो दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं? ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना, कि जब आप वहां पे ऑफिशियल साइट पे लिखे हैं कि मैं स्केलिंग मेथड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि पीटी में उसका यूज होता ही नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी निकाल दिया, तो फिर आप रिजल्ट कैसे देंगे? सिंपल सी बात यह है। और जिस तरीके की धांधली हुई है उस धांधली पे जांच भी होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजल्ट आएगा वो हम लोग के फेवर में रहेगा। तो आप किसी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि आयोग और सरकार दोनों मनमानी अपना कर रहा है और दोनों लोग अपने ईगो पे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार कहता है कि आयोग फ्री है, जो चाहे वो करे। अरे भैया, आयोग कैसे फ्री है? क्या जो बीपीएससी के चेयरमैन है कि वो आपके अंडर में नहीं आते हैं? ऐसा कैसे फ्री आप कर देंगे कि वो जितना मन उतना धांधली करा सकता है? तो ये सरकार का कहना भी अपने आप में नाकामी है। किसी को आप इस तरीके से फ्री कैसे छोड़ सकते हैं कि वो जो मन करे वो कराए, जैसे मन करे वैसे कराए? और कितनी बार लाठी चार्ज हुआ इसका कौन जवाब देगा? और अलग अलग तरीके से जो सवाल मीडिया में आया है उसका जवाब कौन देगा? लेकिन इस चीज में कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी रिजल्ट आज हम लोग के फेवर में आएगा
वो हम लोग के फेवर में ही रिजल्ट आएगा। 100% कंफर्म है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीपीएससी को लेकर जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग के फेवर में ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल पे धांधली हुई है। इसकी जांच भी होगी और इस भर्ती पे स्टे भी लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से मनमानी आयोग कर रहा है वो मनमानी नहीं कर पाएगा और उनको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। और जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये धांधली बहुत बड़े लेवल पे हो गई है और बात बहुत बड़े तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि चलो इसको निपटाया जा सकता है, क्योंकि अब आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं देंगे तो जाएंगे कहां पे। हम लोग का जवाब नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना, उसको तो आप मना नहीं कर सकते हैं। उसको तो ये तो नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिस को, उसको तो भी नहीं कर सकते कि नॉन सीरियस है, ऐसा है वैसा है। तो आपको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा और सब जांच होने के बाद से दोबारा एग्जाम कराया जाए, ताकि इस तरीके की जो भी गलती हुआ है आगे ना हो। बाकी जैसा भी अगर अपडेट शाम को आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।